हेलो बच्चों, आज 14 नवंबर है। 14 नवंबर के दिन जानते हैं आप क्या हुआ था? आज के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन होता है। तो चलिए आज नेहरू जी को याद करते हुए एक कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है खिचड़ी भाषा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वह बच्चों को बहुत प्यार करते थे। उन्हें गुलाब का फूल बहुत प्रिय था। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह अपना जन्मदिन बच्चों के साथ मिलकर मनाते थे। बच्चे उनके घर 3 मूर्ति भवन जाते थे। बच्चों के साथ मिलकर नेहरू जी भी बच्चे ही बन जाते थे। बच्चों की इच्छाएं पूरी करने में वह प्रसन्नता का अनुभव करते थे। एक ऐसे ही जन्मदिन के समारोह में एक बच्ची उठकर उनके पास गई और उनसे बोली, चाचा नेहरू, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। ऐसा कहकर उसने चाचा नेहरू को एक छोटी सी पुस्तिका पकड़ा दी। चाचा नेहरू ने उस पुस्तिका को खोला और उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। चाचा नेहरू हस्ताक्षर कर चुके थे कि तभी बालिका बोल उठी, केवल हस्ताक्षर ही नहीं, मेरे जीवन के लिए कोई शुभकामनाओं वाला संदेश भी लिखिए। नेहरू जी ने पुस्तिका दोबारा खोलकर संदेश लिखा, कठिनाइयों से डरकर घबराना नहीं, उनका डटकर सामना करो। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। दूसरों को सम्मान देने से सम्मान मिलता है। शुभकामनाओं सहित इसके नीचे उन्होंने फिर हस्ताक्षर कर दिए। चाचा नेहरू ने जब बच्ची को हस्ताक्षर पुस्तिका लौटाई तो वह प्रसन्नता से भर उठी, मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। उसने वह हस्ताक्षर पुस्तिका खोलकर देखी तो वह कह उठी, चाचा जी, आज की तारीख भी तो लिखिए, जिससे ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। नेहरू जी थोड़ा मुस्कुराए। उन्होंने पुस्तिका लेकर कहा, लाओ तारीख भी लिख देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने पुस्तिका ली और अपने हस्ताक्षर के नीचे तारीख भी लिख दी। धन्यवाद चाचा जी, कहकर उसने वह हस्ताक्षर पुस्तिका खोली और पढ़ने लगी। फिर कुछ सोचकर बोली, चाचा जी, आपने शुभकामना संदेश हिंदी में लिखा है, इसके पश्चात हस्ताक्षर अंग्रेजी में किए हैं तथा तारीख उर्दू में लिखी है। आपने 3 भाषाओं का प्रयोग क्यों किया है? चाचा नेहरू ने उत्तर दिया, मैंने तो वही किया है जैसा तुमने कहा। पहले तुमने कहा ऑटोग्राफ चाहिए। ऑटोग्राफ अंग्रेजी शब्द है, इसलिए मैंने अंग्रेजी में हस्ताक्षर कर दिए। फिर तुमने कहा कि तुम्हारे जीवन के लिए शुभकामनाओं का संदेश लिखूं। शुभकामना हिंदी शब्द है, तो मैंने हिंदी में शुभकामनाएं लिख दी। फिर तुमने तारीख लिखने के लिए कहा। तारीख उर्दू भाषा का शब्द है, तो मैंने तारीख उर्दू में लिख दी। अब तुमने मुझसे खिचड़ी भाषा में बातचीत की, तो मेरा उत्तर भी तो खिचड़ी भाषा में ही होना चाहिए। बालिका मुस्कुराती हुई अपने स्थान पर बैठ गई। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा।